हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लेट m1 m2 बी द स्लोप ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए सच दैट ए स्क्वायर प्लस 11a प्लस 3 m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर बराबर 220। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। इफ़ वन ऑफ द वर्टिस ऑफ ए स्क्वायर, वर्टिस का एक स्क्वायर का एक वर्टिस मुझे पता है, अवेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 से π/2, देन द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल, मतलब इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल भी आपके पास गिवन है। जैसा कि ये कुछ इस प्रकार है। एक स्क्वायर हुआ जिसमें से आपको मान लीजिए डी सी बी ए, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट गिवन है और ये एक डायगोनल गिवन है। ठीक, उसके बाद बोलता है द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज गिवन, देन 72 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस कोस के पावर 4 अल्फा प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 13 इज इक्वल। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, ए पता करना पड़ेगा, और दूसरा अगर tan थीटा पता, tan अल्फा पता हो जाए तो सारा का सारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। इसका वर्टेक्स कितना दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू 10 है, इसमें 10 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहला जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को आप लिख सकते हैं √2 टाइम्स कॉस π/4 प्लस अल्फा। इसको अगर मान लीजिए लेट π/4 प्लस अल्फा को थीटा, तो लिख सकते हैं इसको √2 कॉस थीटा। सिमिलरली अगर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है तो इसको लिख सकते हैं √2 साइन π/4 प्लस अल्फा, तो यहाँ से लिखेंगे √2 साइन थीटा। इतना बात समझ में आ रहा है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो, कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। ठीक है, तब जो इक्वेशंस आपका इतना बड़ा जो गिवन है, ये जो इक्वेशंस गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसको आप शॉर्ट आउट कर लिए। क्या कर लिए हम, इसको आप सीधे लिख सकते हो √2 कॉस थीटा इंटू एक्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिख सकते हो √2 साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू क्या है 10। यहाँ से √2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 10/√2। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट भी गिवन है ना, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है 10 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। ये आ जाएंगे आपको 10√2 कॉस थीटा, आएगा आ जाएगा 10√2 साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके डायगोनल से यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, दो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो इसको मान लो L। अब ये इक्वेशंस पता है, लाइन का इक्वेशंस पता है और पॉइंट पता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, अगर लाइन पता है ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। तो ऑब्वियस एक लाइन पता है, अब पॉइंट भी आपको पता है, तो यहाँ से आप L बराबर क्या निकालोगे, L बराबर हो जाएगा 10√2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10√2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 10/√2 डिवाइडेड अपॉन √अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 10√2 माइनस √2, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 10/√2। ठीक है, 10/√2 आ गया। तो ये मान लो पूरा अगर हमारे पास L होता तो ये L/2 होता, तो क्या करेंगे, तो टोटल अगर ये L निकला है तो हम 12 निकाल लेंगे। तो 12 बराबर L कितना 10/√2 आया, तो 12 कितना हो जाएगा 2 गुने 10/√2, तो ये कितना आ जाएगा √2 टाइम्स इंटू 10। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है √2 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ए 10, ए का वैल्यू 10 निकल गया। जैसे ही ए का वैल्यू 10 निकल गया, और क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा, m1 m2 विद द स्लोप ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, तो आप लिख सकते हो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये इन्फॉर्मेशन भी रखना पड़ेगा। और ए का वैल्यू पता चल गया है, तो यहाँ से आप m1 m2 में रिलेशन निकालिए। यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ ए का वैल्यू निकल गया है,
ए स्क्वायर प्लस 11a प्लस 3 इंटू m1 स्क्वायर, और यहाँ से m2 का वैल्यू लिख लेंगे -1/m1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू है 220। अब a का वैल्यू भी आप 10 डालेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 100 प्लस 110 प्लस 3, m1 कितना है स्लोप लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा, अब 1/10 कितना हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 220। अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर अगर आप tan स्क्वायर अल्फा बराबर 3 रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा, और tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 रखेंगे तो भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर π/3 और π/6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 72 sin के पावर 4 अल्फा प्लस cos के पावर 4 अल्फा प्लस a स्क्वायर -3a प्लस 13। अल्फा भी आप रख लो π/3 या π/6 में से कोई रख लो, और a का वैल्यू 10, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 128। ठीक है, तो 128 इज राइट आंसर। थैंक यू, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो था, एक वर्टिसेस गिवन था, एक डायगोनल गिवन था, तो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से तो उसको सॉर्ट आउट करके लिख लिया पहले। अब ये पूरा अगर x होता है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई डायगोनल है, अगर ये हम l लिए तो ये पूरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वही काम हम किए, l निकाल लिया, 12 निकाल लिया, वहाँ से मेरा a आ गया, a निकल गया था m1 m2 में फिर से हम रिलेशन ले आए। ओके, थैंक यू।